कौन सी क्लास है आज अपनी, बताओ। 5वीं क्लास है बेटा, है ना। 12वीं की 5वीं क्लास है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन की कल सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा रहे थे अपन। बढ़िया लग रहा हूँ मैं एकदम, ठीक है। बुक दे दो एक बार। हाँ, फिफ्थ क्लास के अंदर आज जो डिस्कस करने वाले अपन 5 क्वेश्चन मैंने कल पढ़ा दिए थे भन्नाट तरीके से। और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हमने कुछ बात की थी बच्चों, की थी क्या? कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर मैं कुछ टिप्स भी बताई थी आपको कि कहीं ना कहीं हमें एक तो पावर के नीचे जो वैल्यूज होती है उनको टी पुट करना पड़ता है, या फिर डिनोमिनेटर हो या फिर वो किसी का एंगल हो। और ये बहुत सारी चीजें आपके काम आने वाली, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है भैया इंटीग्रल निकाल के बताओ, इंटीग्रल निकाल के बताओ I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अगर ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता तो रूट एक्स वाला फॉर्मूला लग जाता, लेकिन यहाँ पर रूट एक्स वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर बच्चों कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर सॉरी जो पावर जिसके ऊपर लगी हुई होती है उसको आप क्या कर दिया करो, टी मान लिया करो। तो यहाँ पर पावर किसके ऊपर है? ए एक्स प्लस बी के ऊपर रूट लगा हुआ है। पंकज रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी कि यहाँ पर पावर किस पर लगी हुई है? ए एक्स प्लस बी के ऊपर लगी हुई है। तो मैं कहीं ना कहीं ए एक्स प्लस बी को टी के इक्वल लेट कर लूंगा। करो डिफरेंशिएशन करो, ए बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों dx हो जाएगा, बी का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, ये कितना आ गया बच्चों? और यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाती है? dt अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन ए dt। बताओ कहानी समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। और यही अगर मैं अनीश इसी क्वेश्चन में अगर वापस रख दूं, टॉपिक पर आने रूट ऑफ टी, और ये dx की जगह में क्या लिख दूंगा? dt अपॉन ए, अरे dt अपॉन ए। अब ये जो 1 अपॉन ए है, ये 1 अपॉन ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी। रूट टी का मतलब क्या होता है बच्चों? टी की पावर 1/2, आगे dt। कर लोगे क्या? राहुल बताएगा हमें कि इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। 1 अपॉन ए बाहर चल रहा है। कोई बात नहीं, भावनाओं को शब्द मैं दे देता हूँ। 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। 1/2 प्लस 1 जो होता है वो 3/2 होता है। कितना होता है? 3/2। तो नीचे वाला 3/2 ऊपर जाएगा इंटू ए, और आ जाएगा टी की पावर प्लस टी कितना है? ए एक्स प्लस, चलें आगे। ये लो भैया, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका। कोई दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ पर भी कौन सी ट्रिक लगी थी आपकी? वो पावर वाली की, जो भी पावर में चल रहा है उसको क्या मान लो आप? टी मान लो। चल सकता हूँ बच्चों आगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन। प्यारा मतलब तुम यार बोलते रहो, नहीं तो फिर क्या होगा ना, फिर ये माइक बंद करूंगा, फिर मैं सुनाऊंगा, फिर वापस माइक चालू करूंगा, इतना दूर आऊंगा क्या मतलब। अब ये इंस्पेक्शन मेथड से तो शायद ही होगा। दो अलग अलग फंक्शन से मल्टीप्लीकेशन में चल रहे हैं क्या? और अलग अलग फंक्शन है ना, एक्स और एक्स प्लस टू। अब मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता क्योंकि उस भाई के ऊपर पावर कितनी चल रही है? 1/2। तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, मतलब ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता।
फिर हमारी गणित काम आएगी कि कहीं ना कहीं जिसके ऊपर पावर होती है उसको क्या पुट कर लिया करो आप, टी पुट कर लिया करो। ठीक है, तो यहां से मैं इस x प्लस टू को किसके इक्वल रखूंगा बच्चों, t के इक्वल रखूंगा। जैसे ही x प्लस टू को t के इक्वल करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, टू का कितना इज इक्वल टू कितना बच्चों dt, मतलब dx इज इक्वल टू dt आ गया। ये इतना ही आपके हाथ लगा है। क्लियर है क्या, यहाँ तक चल सकता हूँ आगे। क्वेश्चन क्या बन चुका है, क्वेश्चन बन चुका है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट के अंदर t और dx की जगह कितना बच्चों dt। समझ में आया या नहीं आया, एक गड़बड़ हो गई है यहाँ। एक मिनट एक मिनट पढ़ के आती दिखता है गड़बड़। एक दिक्कत हो गई है, दिक्कत ये हुई कि क्वेश्चन x में भी आ गया और t में भी आ गया। आपका जो फंक्शन हो x में भी है और t में, और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेशन सॉरी t के रेस्पेक्ट में होगा। मतलब इस x को भी मुझे किस में तोड़ना पड़ेगा, t में तोड़ना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू बच्चों मैं ऊपर से ही उठाऊंगा, इस x की वैल्यू यहाँ रख दूंगा t माइनस टू, अगर समझ आया तो। और ये t माइनस टू यहाँ से उठाऊंगा देखिए x की वैल्यू। और ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों कि अब इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है अंदर। यहाँ t की पावर कितनी है, तो t की पावर 1 है और ये रूट t है, अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा हाफ। अरे t की पावर रूट मतलब 1/2, 1/2 जब इस 1 से मिलेगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2 इंटू टी की पावर। और इसका क्या करना है बच्चों, आपको इंटीग्रेशन करना है। नॉर्मल कंसेप्ट है, हो जाएगा इंटीग्रेशन। ऊपर पावर में भी +1 और नीचे भी +1 हो जाएगा, या मैं करवाऊं पक्का। वो तो मैं देख लूंगा अभी कल कितने क्वेश्चन किए तुमने। बात समझ में आ गई क्या, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन नंबर 8। बोल सकते हो तुम लोग, इजाजत है। भगवान जो भी ना बोले बच्चे क्लास में, 1 + 2x, बच गए तुम लोग, श्राप से बच गए। इधर ध्यान दो। हाँ, फिर से कहानी वही, अंदर मल्टीप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि पावर के ऊपर क्या चल रही है, मतलब उसके ऊपर पावर चल रही है हाफ। तो क्यों ना जिसके ऊपर पावर चल रही है उसको क्या मान लिया जाए, टी मान लिया जाए। 1 + 2x² इज इक्वल टू कितना लेट किया बेटा, टी लेट किया है। समझ आ रही है बात, करो डिफरेंशिएशन। 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 2 एज इट इज चल रहा है। x² का डिफरेंशिएशन x का इज इक्वल टू कितना बच्चों, क्या मिल गया क्या बच्चों आपको, 4x dx इज इक्वल टू dt। अरे 4x dx मिल गया क्या, अगर आप देखोगे तो x dx मिल चुका है आपको, ये x और dx। तो x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/4। क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो चुका है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो dt/4 में चला गया, अंडर रूट में t, बाकी ये dt/, तो dt/4 को अपॉन का 4 लिख दिया। i इज इक्वल्स टू 1/4, इसका इंटीग्रेशन करोगे t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस ये 3/2 ऊपर जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और बाद में t की क्या रख देनी है आपने, वैल्यू रख देनी। हो जाएगा क्या बच्चों, सोच लो एक बार फिर से, एक बार फिर से सोच कर लोगे। चलो भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है I इज इक्वल्स टू 4x+2 अंडर रूट में हाँ बच्चों, क्या कहता है तुम्हारा दिमाग? दिमाग क्या कहता है? भैया मल्टीप्लाई तो अंदर कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बोलो, कहाँ से x कॉमन लेंगे? फिर किसको? भैया डायरेक्ट जो रूट वाली वैल्यू चल रही है आपकी अंडर रूट, जिसके ऊपर पावर है, इसको अगर मैं t के इक्वल रखता हूं, अगर किसको, एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं चेक करूं, हाँ मतलब dx तो आएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया? प्रिंसिपल बताइए, मिल रहा है क्या बेटा क्वेश्चन? ये डिफरेंशिएशन वापस क्वेश्चन में मिल रहा है क्या? मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और यहाँ से टू कॉमन निकाल दोगे, टू कॉमन निकाल के इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ बनेगा 2x+1। क्या बचेगा? 2x+1 अंडर रूट में t, अरे t मत लिखो, 2x+1 ये लिख सकता हूं मैं इसको, थोड़ा सा क्लास में ध्यान दो। टू बाहर चल ही रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो किस में चली गई आपकी? dt में चली गई। सिर्फ क्या बचा? अंडर रूट टी, अरे इसको टी के बराबर रख दिया बेटा, dt, और इसका तो इंटीग्रेशन आपको आता ही। अरे नालायकों, नींद आने लग जाएगी, तुम पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? कर लोगे क्या? कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए। बात समझ में आ गई क्या? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या वही कंसेप्ट लग रहे हैं बच्चों जो मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बोल रहा है 1/, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, x माइनस रूट एक्स dx। हाँ, दिमाग लगाओ। डिनोमिनेटर को अगर टी पुट करूं तो 1 - 1/2 अंडर रूट एक्स, पता नहीं कहीं आई। अरे डिनोमिनेटर को अगर टी पुट करता हूं मैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस रूट एक्स का कितना होगा? 1/2 रूट एक्स dx। और ऐसा तो कुछ ऊपर बन ही नहीं रहा है, न्यूमरेटर में तो ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा भैया। तो मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आएगा कि यार नीचे से रूट एक्स कॉमन निकाला जा सकता है। नीचे से रूट एक्स क्या निकाला जा सकता है? अब इसके पास इस x में से रूट एक्स बाहर आ गया, -1। क्या चल रहा है बच्चों? और इस रूट एक्स -1 को अगर मैं t रख दूं, रूट एक्स -1 को किसके इक्वल रख देता हूं? t के इक्वल रख देता हूं। डिफरेंशिएशन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/, dx। 1 का डिफरेंशिएशन, पंकज क्लास में इज इक्वल्स टू, मिल गया क्या?
मिल रहा है 1/√x dx। अरे सिर्फ ये 2 ही तो नहीं मिल रहा है, 2 को ऊपर फेंको, टू डी टी। आ जाओ भैया क्वेश्चन लिख लो। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ 1/√x dx, इसको लिख दूंगा मैं 2 dt अपॉन t। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। बाकी ये बनेगा 1/t dt। हाँ भैया राहुल इंटीग्रेशन बता। आज 5 बजे तक ही रुकेगा। प्लस सी, और टी की बाद में क्या रख दूंगा मैं, आई इज इक्वल्स टू, किसको माना था, समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है, गलत तो नहीं लिख दिया? वो लॉग में आगे आता है तो वापस ऊपर भेज दो। अरे ये 2 आगे आता है ना, इसको ऊपर भेज दो, नहीं तो रील देख लेना। चले आगे, चलो भैया। अरे समझ में भी है, क्या हो गया? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। I is equals to integration of ऊपर x से क्या। अब बच्चों यहाँ एक नया कंसेप्ट आया, नया पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। अब आप है ना, अगर नीचे वाले को टी पुट करते भी हो तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता भैया। अगर x+4 को टी पुट भी कर दिया तो x का डिफरेंशिएशन dx, 4 का t का, तो dx की जगह dt आ जाएगा, dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़, मैं तेरी तरफ 100 कदम चल के आऊंगा। तो तुम्हें कितना कदम चलना है? अरे सूख लो, x+4 को किसके बराबर रखना है? तुम क्या लंगड़े पार्थ हो क्या? अरे तुम क्या 1 कदम भी नहीं चल सकते लंगड़े पार्थ? x+4 को किसके बराबर रख दिया? t के बराबर रख दिया। कर पार्थ, x का डिफरेंशिएशन 4 का कितना हो गया, 0 इज इक्वल्स टू कितना आ गया। अब देखने पर तो ये लगा कि कुछ भी 9 की तेरा नहीं हुई है, क्योंकि dx की जगह क्या लिखना है, लेकिन क्वेश्चन समझना इधर। पार्थ मान दो हो रही है इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बच्चों यहाँ नीचे तो आ जाएगा ये कितना, √t, ऊपर x की जगह लिखा जा सकता है t-4 dt। अब आप बोलोगे सर बात तो वो की वही है, लेकिन बात वो की वही नहीं रही बच्चों यहाँ पर, क्योंकि नीचे जो ये वाली टर्म लिखी थी ना, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते थे। ये जो अंडर के अंदर जो x+4 लिखा हुआ था वो कहाँ सेपरेट होता। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर नीचे सिर्फ एक टर्म लिखी हुई है तो उसको आप सब में डिवाइड कर सकते हो। लंगड़े पार्थ समझ आ रहा है, 1 कदम नहीं चला जाता तुमसे। लेकिन बच्चों जब मैं इसको t के बराबर रख देता हूं तब कहीं ना कहीं अब ये डिवाइड किया जा सकता है। समझ में आया या नहीं? साथ में क्या चल रहा है, dt।
आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कितना बचेगा बच्चे, ऊपर टी है नीचे रूट टी है, तो नीचे आधा टी है और ऊपर पूरा टी है, तो हाफ ऊपर अभी भी बचेगा -4 और टी की पावर माइनस का 1/2। नहीं आ रहा ना समझ में? अरे रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2, नीचे से ऊपर जाएगा तो, और इसका आप क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला सभी को पता होगा, 1+2 अपॉन में 1+2, मतलब ऊपर भी +1 नीचे भी +1। कर लोगे या? चलो भैया, कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12th, हे पार्थ, आगे बढ़ाओ रथ को। क्वेश्चन कह रहा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1 की होल पावर, इस बारे चल रहा है x⁵ dx। बोलो पार्थ। पार्थ कौन था पता? अर्जुन या कृष्ण भगवान, एक अर्जुन हो। तो अर्जुन, अर्जुन कहता, अर्जुन पूछता था तो कृष्ण भगवान कहते हे पार्थ। वो पार्थ था, उसके पैर थे। हमारे यहाँ के पार्थ क्या है, सारे लंगड़े पार्थ। टॉपिक पर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट अगर मैं बताऊं कि सर आपने जो बताया था अगर आपकी बात मान लेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर पावर चल रही है अगर मैं उसको टी मानता हूं, करके देखो एक बार, मेरी नजर से देखो, x³ -1 को क्या मानो बच्चों, करो डिफरेंशिएशन। मिल रहा है क्या ऐसा कुछ? देखो 3 तो दूर दूर तक नहीं मिल रहा है, तो 3 की टेंशन मत लिया करो, ये 3 बहुत भोला है, ये नीचे चल जाता है, इसको तो इसकी टेंशन नहीं, लेकिन x² dx भी तो मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या? कटा है, देगा शानी को, क्या कह रही है? वो जो x की पावर 5 लिखा हुआ है ना, उसको तोड़ दो। मतलब ये कह रही है कि सर तो कहा ही नहीं इसने, x³ -1 की होल पावर 1/3 चल रही है, और इसको आप लिख दो x³ इंटू x² dx, तब कहीं जाके आपको x² dx मिल जाए। मान ले इसकी बात? नहीं मान रहा हूं, क्यों? मेरे हिसाब से मतलब तन विश्वास को नहीं छोरी पे। मान लो, अलीसा करी मान लिया। इसको क्या माना था बच्चों मैंने? टी की पावर कितनी बच्चों? x² dx क्या बन गया बेटा? dt/3। हाँ तो 1/3 बाहर लिख देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब कौन बचा? तो बेटा इस x³ की जगह t+1 लिखा जा सकता है, मेरी नजरों से देखो, अगर ये इस तरफ आ जाए तो। नहीं, अरे हाँ, तुम्हें ऐसा हुआ? हाँ प्रभु हाँ, चलिए आगे। अरे प्रभु आगे चलो। प्रभु कौन सा अपनी गली में रहता है जो प्रभु है? प्रभु चाय वाला? अरे प्रभु, इधर ध्यान दो, परमात्मा। t 1/3 + 1 कितना बचेगा? 4/3 प्लस t की पावर, और अभी भी बच्चों इसका क्या करना है हमें? इंटीग्रेशन कर लोगे या? छोटी क्लास में लघुत्तम पढ़ा होगा, एलसीएम। अरे +1 ऊपर भी करना पड़ेगा, +1। चलो एक बार में करवा देता हूँ, दुर्भाग्य क्या कर सकते।
चला, देखो i इक्वल्स टू 1/3 चल रहा है बच्चों बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा t की पावर 4/3 प्लस 1, एलसीएम लेना पड़ेगा, ये आएगा 7/3, कितना आएगा, नीचे भी कितना आएगा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 3/, नहीं आ रही बात समझ में, वापस समझ, अब बार बार कितना समझा तो ही रहे होंगी, एक बार में आए तो ठीक, नहीं तो वाह, प्लस, हाँ इधर t की पावर 1/3 प्लस 1 तो 4/3, कितना हो जाएगा बच्चों, और इसका 3/3 ऊपर से कॉमन निकाल देना, अरे 3 ऊपर से कॉमन निकाल देना, ये वाला 3 कट जाएगा, t की पावर अपॉन प्लस t अपॉन प्लस 3 से 3 कट गया, समझ में आ गई क्या मेरी बात, कर लोगे या मेरा ही खून पियोगे, कर लो, ओके ओके, ये लो पार्थ, थोड़ा रथ को और आगे लो, चलो कर लोगे ना बेटा, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, करा दो यार फटाफट करा दो, लिखो, अब मैं यहां से आपको हिंट दूंगा सारे के सारे, नहीं आए पूछ लेना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस 3x क्यूब इसका इंटीग्रेशन करना, कहानी तो वही है कि जिसके ऊपर पावर चल रही है उसको t मान लो, मान लियो t, 2 प्लस 3x क्यूब को क्या मानू बच्चों, t मानता हूं, डिफरेंशिएशन करो, 2 का कितना डिफरेंशिएशन, 0 हो जाएगा, 9x स्क्वायर मिल गया है मेरे हिसाब से, है सर 9 नहीं मिला, अरे 9 तो बहुत बोड़ा है, 9 तो नीचे आ जाएगा, मिल गया क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 9, ऊपर वाला सेट हो गया, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बन गया बच्चों डी टी बाय 9, तो 1 अपॉन में 9 बाहर, 1 अपॉन टी क्यूब डी टी, बताओ इंटीग्रेशन हो जाएगा या नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा इसका, पार्थाग्य है, अरे -3 प्लस 1 और अपन में भी -3, ये हो जाएगा पक्का, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 1/x, किसी बच्चे के माइंड में कुछ आया क्या, सॉरी माइंड तो तुम्हारे पास है, सॉरी दिल में तो आया हो, किसको माने, टी किसको माने, log x को, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 1/x मिल रहा है, ठीक है ना, तो log x को क्या लेट कर लूंगा बच्चों, प्रभु पार्थ में जान आई है, dx इज इक्वल्स टू dt, इंटीग्रेशन 1/x dx तो क्या बन गया बच्चों, यह आ जाएगा 1 अपॉन टी की पावर m, कर लोगे,
है, और ऊपर जाएगा टी की पावर, जब डिफरेंशिएशन करोगे तब क्या आएगा, -m+1। ठीक है, चलें बच्चों आगे आ जाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सारे करवा देता हूं मैं, बताओ लिखवाओ। x अपॉन dx, मैं तो कह रहा हूँ डिनोमिनेटर को टी पुट करके देखो। मैं तुम्हारे को एक जुगाड़ और बताऊंगा इंटीग्रेशन वाले में, देखो जुगाड़, ठीक है। जब भी आप डिफरेंशिएशन, यही कह रही है, इंस्टाग्राम वाली लाइन, आप इधर आ जाओ चैटिंग, सुनो मेरी बात यार, पार्थ मुझे भ्रमित मत करो क्वेश्चन को पढ़ो। I इक्वल्स टू, जब भी कोई भी क्वेश्चन चल रहा होगा अभी तक, आप एक बार सरसरी नजर से अपने सारे क्वेश्चंस को देखो। ये डायलॉग किसी और का है, मैंने जो बोला है ना। एक बार क्वेश्चन देखो, आप वहां पर ऐसा नोट करोगे कि डिनोमिनेटर के ऊपर जो x चल रहा है और न्यूमरेटर पे जो x चल रहा है, वहां पर डिनोमिनेटर पे x की पावर ज्यादा है अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे। भाई सकल मत देखो, पहला क्वेश्चन में नीचे एक्स स्क्वायर चल रहा है, ऊपर x चल रहा है, चला नहीं चला। और देख लो क्वेश्चंस लगभग सारे ही हैं जो अपॉन में जो चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो भी आपने किया, नीचे एक्स क्यूब चल रहा है, ऊपर स्क्वायर चल रहा है। अभी 15th क्वेश्चन में भी ऐसा ही है बच्चों। ये क्या है, सुनना मेरी बात, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास एक्स क्यूब चल रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तब आप, तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि एक पावर क्या होती थी, कम होती थी। मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही। नीचे अगर एक्स स्क्वायर चल रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तब एक्स आएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, मतलब पावर एक क्या हो जाती है, कम। तो जिंदगी में अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर ऊपर पावर एक कम है और नीचे पावर एक, तो बस हिट कर जाएगा वहीं पर कि नीचे वाले को टी पुट करना पड़ेगा। अब यहां देखो नीचे पावर कितनी चल रही थी, मतलब इस एक्स स्क्वायर को जैसे मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि कहीं ना कहीं एक्स आएगा, और एक्स मुझे ऊपर मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ऐसे हिंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे क्लू हमको मिलते हैं जिससे हम क्वेश्चन को इजीली कैच कर पाते हैं कि करना क्या। इतना ठीक है चला, मतलब 9-4x² को अगर मैं t मान लू तो देखो क्या से क्या होगा, देखते देखते ये जीरो माइनस का dx इज इक्वल टू dt, और x dx मिल चुका है बच्चों। अगर कोई हमारे इस प्यारे लाडले से इसको दिक्कत हो तो इसको नीचे भेज देता हूँ। समझ में आ गई क्या मेरी बात। तो यहां से क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, i इज इक्वल टू माइनस का 1/8 प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, सभी को पता है। चालू रहा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सीखोगे या क्वेश्चन करवा दू बस। बाहर दिमाग घर भूल गई है ना। i इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x+3। अगर हमारे पास यही e की पावर x होता, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का फॉर्मूला हमें पता है कि e की पावर x+c होता है, लेकिन e की पावर 2x+3 का तो कोई फॉर्मूला हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, गरीब है। तो हम क्या करेंगे यार, देख ई 2x+3 अगर तू है ना सिर्फ x होता या सिर्फ y होता या सिर्फ t होता तो हम कुछ जुगाड़ लगा सकते थे। तो इसने बोला कोई बात नहीं भैया,
एक मिनट के लिए मुझे मान लो कि मैं क्या हूं, टी। डिफरेंशिएशन करोगे तो बाहर आएगा एक्स का डिफरेंशिएशन और चलें आगे। तो है मित्र dx इज इक्वल टू डी टी बाई टू आ चुका है और मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t और dx की जगह आप लिख सकते हो dt बाय ये dt और अपॉन वाला जो 2 है वो 1/2 चला जाए। समझ आया बच्चों या नहीं? e की पावर t dt इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर t प्लस c और बाद में t की क्या रख देनी बच्चों, आपको वैल्यू रख देनी। कोई दिक्कत हो तो बता दो। अरे बता दो, मैं किसी को नहीं कहूंगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। घबरा तो नहीं रहे हो तुम लोग? बढ़िया पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हारे को, ऐसा तो नहीं है कोई यूं बच्चा बोल दे यार फीस पाँच ले आए यार, मुझे नहीं आ रही। हम्म? तो नॉन रिफंडेबल है ना, होल है dx। ऊपर x चल रहा है प्यारे बच्चे, नीचे एक्स स्क्वायर चल रहा है। देखते ही बचीट देना था उसको, तो एक्स स्क्वायर को क्या मानना है? अरे एक्स स्क्वायर को क्या मानना है? कितना आएगा? ठीक है, जो बोल नहीं रहा है फिर मैं मंत्र फूंक दूंगा, ध्यान रख लेना। बोलो, बोल रहे हो ना? हाँ चलो, इस 2 को नीचे भेज देते। मिल गया? क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हुआ? डी टी बाई टू और डी टी अपॉन ई की पावर, बोलो अब। ऊपर जाएगा ई की पावर, तो मुझे ध्यान से सुना, एक फॉर्मूला में लिखवा देता हूं आपको कि e टू दी पावर माइनस एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस e टू दी पावर माइनस माइनस आ जाता मतलब आगे। तो यहां पर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 e की पावर माइनस टी और ये माइनस आगे प्लस c और e की t की वैल्यू रख देनी है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, टाइम ज्यादा किस हो गया? चलें बच्चों आगे, लास्ट क्वेश्चन करवा दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, होमवर्क भी हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है e टू दी पावर tan इनवर्स x। मैं तुम्हारे को डायरेक्ट बता दे रहा हूं बच्चों कि tan इनवर्स x को आप t मानना, उससे आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मिल तो गया 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt। कर लोगे क्या? ठीक है, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे।